नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं बोहरा न्यूज़ और मैं हूं मनोरंजन। झारखंड में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। झारखंड में चौथे चरण से लोकसभा चुनाव का शुरू होने वाला है। 13 मई को पहला फेज में चुनाव होगा और 4 सीटों पे चुनाव होगा। 4 सीटों कौन-कौन है? पलामू, लोहरदगा, चाईबासा, खूंटी और चारों सीटों में से एक सीट पे महागठबंधन यानी कांग्रेस विजयी हुई थी और 3 सीटों पे बीजेपी अपना लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर चुकी थी। तो देखने वाली बात है इन चारों सीटों पे कौन पड़ा, किसका पड़ा भारी होता है, तो आपको हम एक-एक सीट का बारे में बताते हैं। पलामू सीट, सबसे पहले पलामू की बात करते हैं। पलामू सीट पे वर्तमान सांसद बीडी राम हैं, भाजपा पुनः उन पर विश्वास जताते हुए उनको टिकट दी है। तो बात करते हैं महागठबंधन की ओर से ममता भूया एक नई प्रत्याशी के रूप में महिला प्रत्याशी आई हुई हैं। यहाँ पे माना जा रहा है कि बाहरी वर्सेस भीतरी का विवाद गरमा गया है। तो यहाँ पे ममता भूया को महिला प्रत्याशी देखते हुए लोगों ने मन बना लिया है। यहाँ पे लोगों का रुझान है कि ममता भूया को इस बार यहाँ का सांसद बनाया जाए। तो यहाँ पे महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की ओर से ममता भूया आरजेडी की उम्मीदवार बनाई गई हैं और इनका रुझानों में पता चल रहा है कि ममता भूया ही विजयी होंगी। और बात करते हैं लोहरदगा सीट की। लोहरदगा सीट पे कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार सुखदेव भगत को बनाया गया है। सुखदेव भगत अगली बार चुनाव में मात्र 10,000 वोटों से चुनाव हारे थे और यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी में बहुत ही कड़ी टक्कर देखने को मिला था। तो बहुत कम लोकसभा चुनाव में 10,000 बहुत मामूली अंतर होता है। तो वहाँ पे लोहरदगा में माना जा रहा है कि वहाँ भी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी सुखदेव भगत ही विजयी होंगे। और बात करते हैं खूंटी लोकसभा क्षेत्र का, तो खूंटी के वर्तमान सांसद अर्जुन मुंडा है। अर्जुन मुंडा मात्र 400 कुछ वोटों से चुनाव जीते थे। तो वहाँ भी कालीचरण मुंडा को इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना चुकी है और कालीचरण मुंडा उस क्षेत्र के जाने माने चेहरे हैं। तो वहाँ पे अर्जुन मुंडा को इस बार बहुत ही दिक्कत होगा और वहाँ भी महागठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी ही चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं चाईबासा सीट की। चाईबासा सीट पे वर्तमान सांसद मधु कोड़ा थी जो कांग्रेस की सिंबल पे चुनाव जीती थी। अभी फिलहाल वो बीजेपी का दामन थाम चुकी है और बीजेपी अपना चाईबासा सीट से मधु कोड़ा को बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बना दिया गया है। और वहाँ पे चाईबासा में माना जाता है कि वहाँ पे कांग्रेस का गढ़ है। कांग्रेस लगातार वहाँ से चुनाव जीतती आ रही है। इस तरह से माना जा रहा है कि कांग्रेस अगर अपना किसी भी प्रत्याशी को वहाँ उतारती है तो वहाँ पे कांग्रेस का ही जीत होगा। तो फर्स्ट फेज में जो झारखंड में लोकसभा का चुनाव 13 मई को मतदान होने वाला है, उसमें इंडिया गठबंधन की ओर से चारों सीटों पे जीतते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा क्लीन स्वीप कर रहे हैं। तो आने वाला समय ही बताएगा 4 जून को क्या होता है, लेकिन अभी रुझानों से पता चल रहा है कि इंडिया गठबंधन ही झारखंड में 13 मई को जो मतदान होगा फर्स्ट फेज में, वो चारों सीटों पे जीतती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, जोहार, जय हिंद, जय भारत।